नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेश शुक्ला और मेरे चैनल डॉक्टर ज्योतिष में आपका स्वागत है। इधर जो नए नए वीडियो पढ़ते जा रहे हैं और आप लोग मेरा मनोबल बढ़ा रहे हैं, तो उससे नए नए वीडियो डालने का और मन करता है। लोगों की क्वेरी जो आती है मैं उसका आंसर देता जा रहा हूँ। कभी कभी कुछ आंसर देने में देरी हो जाती है, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आज हम एक नया योग, इधर मैं कुछ योग न बताऊंगा आपको जो राजयोग के बराबर होंगे या राजयोगों जैसे होंगे। तो आज हम एक नया योग पढ़ते हैं जो राजयोग तो नहीं लेकिन राजयोग के तुल्य है। अगर ये बन जाए, देखने में सरल लगता है लेकिन जब मैं उसका एक्सप्लेनेशन करूंगा तो आपको लगेगा कि वाकई में ये अच्छा योग है। इसका नाम है अधियोग। फिर मैं इसका एक्सटेंशन भी बताऊंगा, जहाँ तक कि इसकी परिभाषा है उसका एक्सप्लेनेशन। परिभाषा तो बहुत सरल है कि अगर छठे, सातवें और आठवें भाव में शुभ ग्रह बैठ जाएं तो अधियोग बनता है। होता क्या है कि अधियोग जल्दी बनता नहीं है। अधियोग जल्दी बनता नहीं है छठे, सातवें, आठवें में। कारण क्या है उसका कि हमको शुभ ग्रह ही चाहिए। पहला कारण ये है कि जो बुध है वो सूर्य से दूर जाता नहीं है। अगर सूर्य यहाँ रहेगा तो एक घर अगले आ जाएगा, इससे आगे जाएगा नहीं। शुक्र एक घर छोड़ के आगे नहीं जाता है। तो समस्या ये है। तो परिभाषा है कि लग्न से या चंद्र लग्न से, अभी मैं लग्न से बना रहा हूं, या चंद्र लग्न से छठे, सातवें, आठवें में शुभ ग्रह बैठ जाएं तो ऐसा व्यक्ति जीवन पर्यंत बिना मेहनत, बिना परिश्रम के अपना जीवन राजाओं की तरह या राजसी, देखिए राजा तो नहीं रहे हैं, शब्द वही रहे हैं। अगर आप करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं तो वो राजा तुल्य ही है। राजाओं का वो नहीं है कि इसमें घोड़े हाथी चलेंगे। अब जैसे मैंने कहा चंद्र से, तो एक शुभ ग्रह तो यहां से गायब भी हो जाएगा, तो इसलिए ये बनता कम है। अब इसकी खासियत क्या है, अब आप सोचिए। इसको मैं लग्न से बना रहा हूं, तो एक तो लग्न पे शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाएगी, एक तो बेनिफिट ये हो गया। दूसरा बेनिफिट क्या है कि जो भी यहां शुभ ग्रह होगा उसकी दृष्टि 12वें भाव पे पड़ेगी और इस चंद्रमा की दृष्टि भी सेकंड भाव पे पड़ेगी। तो सातवां भाव तो शुभ कर्तरी में है ही। शुभ कर्तरी मैंने क्या बताया था, किसी भाव के दोनों तरफ अगर शुभ ग्रह हो तो वो शुभ कर्तरी होता है, और जहां शुभ कर्तरी बनता है उसका हमेशा पॉजिटिव फल, जितने पॉजिटिव हो सकते हैं वही बनेंगे। जैसे यहाँ पर पत्नी अच्छी मिलेगी, विवाह अच्छा होगा। अगर आपकी पत्नी या पति अच्छा मिल गया तो आपका जो 60% लाइफ है वो मौत से कटेगी। अब दूसरा देखिए जो उसका फल है, क्योंकि शुभ ग्रह की दृष्टि लग्न पे पड़ रही है और जो बाकी के दो शुभ ग्रह हैं उनकी दृष्टि सेकंड भाव और 12 भाव पे पड़ रही है, तो लग्न भी आपका आंशिक रूप से शुभ कर्तरी में आ गया। मतलब अधियोग तो यहाँ बना है लेकिन इसका फल आपको लग्न पर भी पड़ने लगेगा। तो आपके 6 ग्रह, इसमें 6 भाव इन्वॉल्व हो गए। ऐसे में शत्रु पैदा नहीं होंगे, कर्जा नहीं रहेगा, और अगर लग्न भी आपका मजबूत हो गया, अगर यहाँ बन रहा है अधियोग, तो सभी चीज़ें आपकी पूर्ण हो गई।
भाई आधा हिस्सा तो उसने पार्टनर ने आपके कवर कर लिया, पति या पत्नी ने, जो शुभ कर्तरी में चला गया। और यहाँ की दृष्टियाँ जो पड़ी उसके रूप में आपका जो पार्टनर है यानी लग्न है वो भी शुभ कर्तरी में चला गया। लेकिन ये योग बनता कम है, क्योंकि होता क्या है कि मैंने कहा कि लग्न से या चंद्र लग्न से, मान लिया चंद्र लग्न से बनाते हैं तो एक तो चला गया पहले ही, अब चंद्र से बनाते हैं। बुध यहां आ गया, क्योंकि अब तो 3 ही ग्रह बचे हैं, शुक्र आ गया और गुरु आ गया, तो चंद्र लग्न से बन गया। अब सोचिए कि आपका ये हिस्सा राज्य पक्ष शुभ कर्तरी में चला गया। बुध की दृष्टियां आपके 3rd हाउस पे, गुरु की दृष्टियां आपके 5th हाउस पे, तो ये भी हिस्सा पूरा पूरा आपका आंशिक शुभ कर्तरी में बन गया। लेकिन फिर ये कम बनेगा, क्योंकि एक शुभ ग्रह तो चंद्र के पास, चंद्रमा जो है वहाँ चला गया, बाकी 3 बचे। तो ये बुध जो है सूर्य से जल्दी दूर जाता नहीं है, और अगर ये सूर्य यहाँ पर आ गया तो ये अधियोग पूर्ण रूप से नहीं बना। तो ये योग कम बनता है, लेकिन बनता है, और जिसके में बन जाए जीवन पर्यंत वो मौज करेगा, हर तरह से सुख सुविधाएं उसको मिलेंगी। अधियोग ऐसा योग है, बहुत मजबूती वाला योग है, एक प्रकार का राजयोग ही है। पंच महापुरुष तो नहीं है, लेकिन एक प्रकार का राजयोग है। तो आज के लिए इतना ही अधियोग, और अब मुझको विदा दीजिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरा मनोबल बढ़ाते रहिए। नमस्कार।